everyone. See, today we are going to study the physical chemistry chapter 1 of 12th science, that is solid state. ठीक है, तो solid state is a part of states of matter that we had studied in your 11th standard. तो सबसे पहले states of matter क्या है वो समझते हैं हम लोग. तो उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग that has a mass and that occupies the space is called as a matter. चलो, मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में. तो ये हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. तो मैटर को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में. एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, और तीसरा स्टूडेंट्स होता है गैसियस स्टेट. ये ऑलरेडी हमने लिक्विड और गैसियस स्टेट अपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. तो यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में हम अपना जो पहला चैप्टर करने जा रहे हैं वो फोकस हो रहा है किस पर? सॉलिड स्टेट पर. चलो अब देखते हैं कि सॉलिड स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है. डेफिनेशन ले रहे हैं पहले. तो लेट्स डिफाइन सॉलिड स्टेट. स्टूडेंट, सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ द मैटर that contains rigidity, that has a definite shape and a definite volume. Characteristics ले लेते हैं solid state की. तो solids they have definite mass, volume, shape and density. Intermolecular distances solid state में होता है बहुत ही short. इसका मतलब जो constituent particles होते हैं they are closely packed with each other. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग होते हैं. देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में, उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन में ही ऑसिलेट हो सकते हैं. इसका मतलब उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है. लिक्विड और गैसेस की तरह पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट नहीं हो सकते. ठीक है, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन. दे आर इनकम्प्रेसिबल. तो सॉलिड्स जो होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब उनको हम लोग और क्लोज नहीं ला सकते. ऑलरेडी उनके एटम्स इतने क्लोजली पैक्ड है कि और ज़्यादा अगर कंप्रेस करोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्ट्रक्चर. तो दे आर हाईली रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. डेंसिटी, सॉलिड्स हमें पता है कि लिक्विड और गैसेस से हैवी होते हैं. तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है इट इज मच ग्रेटर देन द लिक्विड एंड गैसेस. Depending upon intermolecular forces, the melting point of solids has a very higher range. Means it will range from 0 like helium to a few thousand like in the diamond. ठीक है, तो they have a very long range for the different solids. तो ये सारी हो गई हमारी physical properties for the solid state. बहुत ही basic properties है ये. स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सॉलिड्स को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे. तो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ले रहा हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सॉलिड स्टेट को 2 पार्ट में. पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो सेकेंड पार्ट है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड. ना क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक होता है आइसोमॉर्फस सॉलिड और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फस सॉलिड. तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम. तो स्टूडेंट्स, जो हमने सॉलिड स्टेट को एटम के अरेंजमेंट पे क्लासीफाई किया है, ये क्लासिफिकेशन है. सॉलिड को डिवाइड किया है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में. क्रिस्टलाइन को डिवाइड किया है हमने आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस में. चलिए अब देखते हैं सबसे पहले ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न होता है. यहाँ पर आप देखो तो जो एटम्स है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज है. इसका मतलब उनमें एक फिक्स्ड ऑर्डर है और ऑर्डरली पैटर्न है. तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक नेचर है. तो डेफिनेशन ले लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है. The crystalline solid contains large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape. Students, in a crystalline solid, the atoms
arrangement of the particles, the constituent particles like atoms, ions or molecules, they are in the ordered manner. जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, हर एक एटम जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है. नाउ क्रिस्टल्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. इसका मतलब उसका जो रिपीटिंग पैटर्न होगा ये बहुत लॉन्ग रेंज तक एक रिपीटिंग ऑर्डर में ही रहेगा. दे विल रिपीट देमसेल्व्स इन अ वेरी लॉन्ग रेंज. एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का है वो है NaCl क्वार्ट्स. हम लोग बहुत सारे सॉल्ट्स किसी को भी क्रिस्टलाइन ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, दे ऑल आर क्रिस्टल्स. तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर द सॉलिड और द क्रिस्टल्स दैट हैज अ रेगुलर अरेंजमेंट. ये चीज ध्यान में रखो, इनमें एक ऑर्डर पैटर्न होता है. चलो अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड टाइप पे, एमॉर्फस सॉलिड. जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है, एमॉर्फस. एमॉर्फस मतलब जिसमें कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होता है, ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड. नाम से पता चल रहा है एमॉर्फस मतलब कोई रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है इनमें, नो फॉर्म, नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, तो इसी को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं. चलो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टल से बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर है. यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है स्टूडेंट्स. तो देखो जैसे हमने पिछली बार देखा था तो एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा था, लेकिन एमॉर्फस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एमॉर्फस सॉलिड्स का. एमॉर्फस सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर. मतलब इनमें अगर कोई ऑर्डर होगा भी तो एक बहुत ही कम पीरियड के लिए होगा और उसके बाद वो इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा. In such an arrangement, a regular and periodic repeating pattern is observed only for a short distance. तो बहुत लॉन्ग रेंज में नहीं मिलेगा. ऐसे सॉलिड्स को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं. स्यूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बिल्कुल सॉलिड की तरह एग्जैक्टली नहीं होता है. तो सच पोर्शंस आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन, मतलब जो रेगुलर पैटर्न है वो होगा भी तो स्कैटर्ड होगा और बाकी का पैटर्न जो होगा वो हाईली डिसऑर्डर्ड होगा. एग्जाम्पल्स, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड्स के. ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है, एमॉर्फस सिलिकॉन है. तो इन सॉलिड्स को हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है, तो अभी हमने क्लासिफिकेशन कर लिया सॉलिड्स का. तो क्लासिफिकेशन हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड. और फिर हमने क्रिस्टलाइन जो हमारा सॉलिड है उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में. एक है आइसोमॉर्फस सॉलिड और एक है पॉलीमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, तो सबसे पहले आइसोमॉर्फस सॉलिड क्या है वो देखते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड के दो पार्ट है. आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फस मतलब होता है फॉर्म. तो स्टूडेंट्स, दो या दो से अधिक सॉलिड्स जिनका सेम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस. ठीक है, तो डेफिनेशन, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स, दीज आर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न. ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन है सबसे लास्ट पॉइंट में देखो, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस. अच्छा, आइसोमॉर्फस सॉलिड्स में एटॉमिक रेशियो सिमिलर पाया जाता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक जैसा होता है. जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, NaF और MgO. तो अगर मैं इसका एटॉमिक रेशियो लूँ तो मुझे 1:1 मिल रहा है, मतलब एक एटम Na का है और एक फ्लोरीन. सिमिलरली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो एटॉमिक रेशियो सेम है, इनका फॉर्मूला भी एक जैसा ही दिख रहा है. जैसे NaNO3 है तो उसी पैटर्न में CaCO3 भी है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि एटॉमिक रेशियो का सेम होना, केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना और इनके फॉर्मूला का एक जैसा दिखना इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. आइसोमॉर्फिज्म का नेसेसरी कंडीशन है सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो दो सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है वही आइसोमॉर्फस होता है. एक क्वेश्चन है जैसे कि KCl और NaCl, क्या ये दोनों आइसोमॉर्फस है? क्योंकि अगर KCl और NaCl देखो तो उनका एटॉमिक रेशियो सेम है, उनका फॉर्मूला सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज भी नियरली सेम है. लेकिन KCl और NaCl आइसोमॉर्फस नहीं होते हैं. क्या रीजन है? क्योंकि उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है. तो स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइसोमॉर्फिज्म की वो है कि उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. उसके बाद अगर उनका एटॉमिक रेशियो सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है या फॉर्मूला आइडेंटिकल है तो वो सेकेंडरी प्रॉपर्टी है.
लेकिन प्राइमरली प्रॉपर्टी जो आइसोमॉर्फिज्म को डिसाइड करेगी वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। अगर उनका अरेंजमेंट एक जैसा है देन ओनली दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस। तो फाइनली वंस अगेन, two or more substances having the same crystalline structures are called isomorphous। चलिए अब आते हैं अपने क्लासिफिकेशन के आखिरी पार्ट पर, पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या होता है? अगर एक ही सब्सटेंस बहुत सारे फॉर्म्स दिखाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम लोग एलोट्रॉप्स भी बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, कार्बन के पास दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है, एक है ग्रेफाइट और दूसरा होता है डायमंड। ऐसे ही हमारे पास सल्फर है जिसके दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है, एक है रोम्बिक सल्फर और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को ही हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो आज के इस सेशन में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। एक बार फिर से ध्यान रखो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स जो है उसके दो टाइप्स हमने दो पार्ट किए हुए हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का दो पार्ट किया है हमने, पॉलीमॉर्फस और आइसोमॉर्फस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।